अगस्त महीने की आज पहली तारीख है। रात के अभी 12:30 बज चुके हैं। सौराष्ट्र में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट था, तो अभी काफ़ी तगड़ी वाली जो है बारिश हो रही है एंड साथ में बिजली हो रही है, बादल गरज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। यस्टरडे भी पूरी रात बारिश हुई, फजर के बाद से लेके ईशा तक कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बारिश हुई थी, विच यू हैव गाइस सीन इन माय लास्ट व्लॉग। असम में जैसे कि आपको पता है फ्लड हुआ है। बाकी मुंबई में तो बिना कोई अलर्ट वार्निंग के ही बारिश आती है, तो मुंबई में तो चली रही है बारिश काफी तगड़ी वाली। बाकी लगभग सभी जगह पे रहमत वाली बारिश थे। आमीन। तो कल का दिन भी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद थी एंड आज यानी कि 1 अगस्त को भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है। वैसे आप भी अगर बाहर कहीं जा रहे हो, ट्री से एंड जो लाइट के पोल है उससे दूर चलना। गुड आफ्टरनून जनता लोग। कल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरी रात बारिश हुई है एंड जैसे कि आपको मैंने एक शॉट दिखाया था जहाँ पे बिजली चमक रही थी। दिखा 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 बिल्ली का बच्चा दिखा। चलो किधर है? ये देखो, ये एक तो है, दूसरा बच्चा किधर है? ये देखो, ये एक और बड़ी बिल्ली है। दूसरा बच्चा नहीं दिख रहा है मेरे को तो। नहीं नहीं, ये भी अलग है। ये देखो, इसका साइज देखो, इसका साइज देखो। दूसरा बच्चा नहीं दिख रहा है मेरे को। तो अभी से बारिश रुक चुकी है, तो फटाफट से मैं बाजार लेके आता हूँ। हालांकि थोड़ा लेट हो गया है। बादल ऐसे 120 की स्पीड पे भाग रहे। उधर तरफ मैं देख रहा था ब्रेकफास्ट करते करते, ये हवा की झोंके की तरफ बादल जा रहे थे। और बाकी ये जो तपेली है, ये देखो, ये बारिश के पानी से पूरी भरी है। दिख रहा है आपको ये? और वो जो बाल्टी आपको दिख रही है, ये भी बारिश के पानी से ही पूरा भरा हुआ है। हवा भी काफी मस्त चल रही है, काफी तेज चल रही है। ये देखो बारिश का पानी, क्या बात है। आज रात में कोई बड़े ही दिनों के बाद 8 घंटा 10 मिनट सोया। माशाल्लाह से अभी इतनी ठंडी लग रही है कि ऊपर का जो रूम है वहाँ पे सिर्फ एक ही फैन ऑन है, वो भी सिर्फ मच्छरों के लिए। नहीं तो भाई फैन ऑन करने की जरूरत ही नहीं। और अभी डीजलिंग स्टार्ट हुई है फिर से। ठंडी का भपका लगा मेरे को तो। और बाकी ये खड़ी यहाँ पे मेरी गाड़ी, तो आप ये देख के अंदाजा लगा लो कि बारिश अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही रुकी है। इतना लेट भी, इतनी गर्दी, बाप रे। चले मेरा भाई, अपना काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो हल्के हल्के छींटे दिख रहे हैं आपको, ये हो रहे हैं अभी। चले मेरा भाई, बैक ऑन स्पॉट। और बाकी कुछ अंकल ऐसे होते हैं जो कि रास्ते के बीचों बीच चलते हैं, हॉर्न मारने के बावजूद भी हटते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे अंकलों से निवेदन है कि थोड़ा साइड पे चले, क्योंकि वैसे भी बारिश के महीने में हर किसी का दिमाग खराब होता है। तो राइड करता है उसका तो दिमाग खराब होता ही है। जोहर के बाद का वक्त है अभी। 8 घंटा सोने के बावजूद भी मेरे को अभी इतनी नींद आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मौसम ही माशाल्लाह इतना खूबसूरत हो चुका है, ठंडा ठंडा। बाकी बस जोहर की नमाज पढ़ के आपका भाई ऐसा लेटा था एंड उतने में अम्मी जान का कॉल है मेरे को कि खाना रेडी हो चुका है। तो ग्रोसरी लेने के बाद जैसे ही मैं घर पे आया, उसके बाद जो डीजलिंग और थोड़ी तेज हो गई। बाकी अभी तो ऐसा डीजलिंग नहीं हो रही है। ये देखो भाई, दोनों भी फैन ऑफ है। ये देखो आर्मी ट्रक के अंदर पिकअप ट्रक लोड हुए पड़े। तो बाकी ये आ गया पुला माशाल्लाह एंड हैरिस का चुंबक। ये देखेगा फिर से डीजलिंग शुरू हुई है भाई। अभी जाके बारिश रुकी है और क्या ही तेज बारिश हुई। और बस एक और चीज भाई, ठंडी के महीने में भी इतनी ठंडी हवा नहीं चल रही जितना अभी चल रही है। गूज बम्स होने में लिटरली अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे पूरे बदन में वाइब्रेट हो रहा है। बाप रे, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अरे बाप रे बाप, क्रेजी यार। 5 बजने वाले हैं। इस व्लॉग का जो मौजू है वो ये है कि मैंने किस तरीके से अपने 16,000 रुपए डूबने से बचा है, लॉस होने से बचा है मैंने 16,000 रुपए। फिलहाल तो अम्मी जान बना रहे हैं ब्लैक कॉफी, कॉफी पीते हैं। तो ये आ गई अपनी कॉफी। हमेशा की तरह आपका भाई आपको उसी जगह पे लेकर के जा रहा है जहाँ पे वारदात हुई थी। तो आज से कुछ महीनों पहले जब ईद उल अज़हा थी, बेसिकली जब बकरी ईद थी, तो ईद वाले दिन जो हम सुबह में नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं। सो मैं, राहिल एंड रिज़ान कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान से बाहर निकलते वक्त बहुत सारे जान पहचान वाले मिले, जिनसे हाथ मिलाया, मुसाफा किया। एंड सिंस ये जो मेरा वायरलेस माइक्रोफोन नहीं है, मेरे मोबाइल में ही लगा हुआ था, जैसे कि अभी भी लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। ये देखो, कब्रिस्तान से मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने अपना फ़ोन निकाला एंड देखा कि जो रिसीवर था मेरे माइक्रोफोन का, वो मेरे मोबाइल में लगा हुआ ही नहीं है। एंड मैं चलते हुए, पता है आपको कहाँ गया था? जब मैं मौलवी साहब पीर की दरगाह है ना, आपको दिखा था। अरे बाप रे, ये देखो भाई, मेन रास्ते पे गड्ढा कितना गंदा है, ये देखो। अभी वो सामने कब्रिस्तान है, ये मैं चलते चलते यहाँ से जो है वो अपनी जो मौलवी साहब की दरगाह है ना, वो देखो, वहाँ तक मैं पहुँच गया चलते थे। वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन निकाल के देखा तो मोबाइल में तो रिसीवर लगा हुआ ही नहीं था। मेरी हालत में आ गई कि यार, अभी जस्ट मैंने कुछ महीनों पहले ये माइक्रोफोन परचेज़ किया था, इतना महंगा है,
एंड उसका जो रिसीवर है वही घूम गया। फिर मैं घूम के पीछे आया वापस से, एंड अभी मेरा दिमाग पता है क्या चला उस टाइम पे, कि जो भी ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन होता है, मैं आपको एक्चुअल में एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ें इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर ना। इसके ऊपर आपको जो लाइट दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर की है वो, और बाकी ये तो नॉइस कैंसलेशन का है। तो जो ग्रीन लाइट है कैसे ये कंटिन्यूसली जल रही है अभी, लेकिन जिस वक्त जो रिसीवर था वो गिर गया था, तो ये जो लाइट है ब्लिंक कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड नहीं है रिसीवर के साथ में। एज आई सेड, मैं घूम के फिर से इसी रास्ते पे आया। मेरे दिमाग में ये एक बात मेरे को समझ में आई कि सिंस इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो रिसीवर है वो आसपास नहीं है। तो मैं चल चल के मैं इधर आया। ये देखो, दिख रहा है आपका जहाँ पे आदमी खड़ा है। तो बस इधर ही आ गए। जो ट्रांसमीटर है उसकी लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई, एंड मेरी जान में जान आई। एंड मैं रिजवान एंड नाइल को बोला कि भाई ढूंढो रिसीवर, जिधर कहीं पे भी दिखे ढूंढो। मैं इधर ढूंढ रहा था, राहिल इधर ढूंढ रहा था, रिजवान उसके थोड़े आगे ढूंढ रहा था। तो हम तीनों भी ढूंढ रहे थे कि किधर गिरा हुआ है रिसीवर। ना मेरे को मिला ना राहिल को मिला। रिसीवर मिला रिजवान को, एंड वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये कैसे बारिश है तो घास सूख चुकी है, लेकिन उस वक्त बंजर ज़मीन थी। सो इधर से ही रिजवान को रिसीवर मिला, एंड लिटरली मेरे जान में जान आया कि भाई बचत हो गई। नहीं तो बस 16,000 का फटका पड़ता मेरे को। अभी एक्चुअल में ये जो रिसीवर है गिरा कैसे, तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक एग्जांपल, कि मोबाइल में लगाने के बाद ये रिसीवर मेरे जेब से थोड़ा बाहर रहता है, एंड मुझे मेरा फ़ोन थोड़ा जेब से थोड़ा आड़ा करके रखना पड़ता है, ताकि रिसीवर कहीं गलती से दबा के टूट ना जाए। जो मैंने दिमाग लगाया उसकी वजह से बचत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश रुकी करके अभी जस्ट मैं बाहर निकला हूँ शूट करने के लिए। नहीं तो मैं दोपहर में आने वाला था, लेकिन दोपहर में खाना खाने के बाद जैसे मैं आपको दिखाया ड्रिजलिंग हुई, एंड उसके बाद जो बारिश हुई ना भाई, क्रेजी हुई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, व्लॉग रिकॉर्ड कर देने के बाद जो इसका रिसीवर है वो मैं अपने मोबाइल से निकाल करके शर्ट या फिर टी शर्ट के कॉलर पे लगा देता हूँ। जो आपने मैंने कुछ लोग में नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा, क्योंकि 1000-2000 का तो ये माइक्रोफोन नहीं है, 16,000 रुपये का माइक्रोफोन है। मेरी ज़िंदगी का सबसे एक्सपेंसिव माइक्रोफोन है। तो जाहिर सी बात है, जब रिसीवर गिरा था तब मेरे हालत में आ गई थी। बाकी यार मौसम माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बाकी बारिश की वजह से जो यहाँ पे बंजर ज़मीन थी ये भी अभी हरी भरी हो चुकी है। एंड वो वहाँ पे एक नया स्कूल बना है, और ये रास्ता जाता है भावनगर। बारिश का महीना इतना कोई अच्छा नहीं है कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि अब बाहर निकल नहीं सकते हैं। अगर निकल गए तो फिर मोबाइल या फिर माइक्रोफोन बिकने के चांसेस होते हैं, डर होता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए। लेकिन यार बारिश के महीने में जो खूबसूरती, जो ग्रीनरी होती है ना भाई, उसकी भी एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही मज़ा होता है। और ये देखो भाई, एक इलेक्ट्रिक बस गई, ये दूसरी जा रही है 13 नंबर। ऐसी बारिश में भी यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेले, दिख रहा है आपको। और बाकी यहाँ पे रॉन्ग साइड क्या राइट साइड क्या सब अपनी मर्जी से आते हैं। और ऊपर से भाई यहाँ के खड्डे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो, दिख रहा है आपको। अगर कोई गलती से रात के वक्त, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो है नहीं, सीधा गड्ढे के अंदर किसी का टायर गया तो फिर वो गिरेगा 100%। ये देखो ना भाई माशाल्लाह, स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे। ये देखो गड्ढे देखो खाली अनगिनत। और ये मेरे गांव का बस स्टैंड है गया। सो अभी मैं मोहम्मद अली एंड मोहम्मद यान को एक शॉर्ट राइड पे लेके आया था अपनी गाड़ी पे। गाइस ये देखो, ये देख के मेरा दिन बन गया यार। ये नाना पोती या फिर दादा पोती हो गए। अंकल को मैं रास्ते से देखते हुआ आ रहा था, ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। 10:10 हो रहे हैं। अभी व्लॉग एडिट कर रहा था। थोड़ी देर पहले मैं गर्मा गर्म मोना रोटी बनी, अभी साथ में चाय पीने का मेरे को मन हुआ। तो क्या जाऊँ, सभी ईशा के बाद का वक्त है। ईशा के बाद क्या, अभी रात के जो है वो 11 बजने वाले हैं। इस व्लॉग को एडिट करूँगा जितना बचा है उतना, उसके बाद अपलोड करके शेड्यूल करके थंबनेल बना के सो जाऊंगा। और बाकी आज का दिन जो मैंने आपको मोटा मोटा अपने वायरलेस माइक्रोफोन की स्टोरी सुनाया। रिसेंटली जब मैं मुंबई गया था मेरी बेगम के साथ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर, तो उस वक्त जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाया उसके अंदर माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं था। मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट में लोकल शॉप से मैंने वायरलेस माइक्रोफोन खरीदा था, लेकिन देन फिर रिटर्न कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक टाइम में एक बार के लिए ही मैं एक तगड़ा वायरलेस माइक्रोफोन ले लूँ। तो ये वायरलेस माइक्रोफोन मैंने मुंबई में बोरा बाजार से लिया था, अपने रशीद भाई की शॉप से, बैक जोन से। अभी भी गाइस हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है। जब मैं अपने नेफ्यू और भतीजे को घर पे लेकर के आया तब से ही ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी, बीच में कुछ देर के लिए रुकी थी, तब से लेके अब तक भाई मस्त ड्रिजलिंग हो रही है। एंड इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग देखने में भी, एंड जो मेरी स्टोरी थी वायरलेस माइक्रोफोन का रिसीवर गिरने की, वो आपको सुनने में थोड़ा ऐसा झटका लगा होगा, एंड आपने भी थोड़ा बहुत फील किया होगा कि जो मैंने फील किया उस वक्त। ये 16,000 रुपये का माइक्रोफोन और रास्ते में गलती से गिर गया, लेकिन अल्लाह पाक ने बचत कर ली। तो अगर तो आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है,
शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब करना इफ़ यू हैवंट येट। ऑल्सो मेरी बेगम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी करना। अगस्त महीने का यह पहला व्लॉग है। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। नेवर गिव अप, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बहुत जल्द।